नमस्कार दोस्तों, जय श्री मंजिल को पा ही लेते हैं जो मेहनत करते हैं, पत्ता तक नहीं उठा सकते जो घर पर बैठे रहते हैं। मैं आपका दोस्त कासम खान एक बार फिर से आपके साथ आरसीएम के नए अपग्रेडेड प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ नया जो प्लान आया है वो 1 मई से लागू हो चुका है और उसके अंदर एक ही नीति ऋषि जाबरा जी सर ने लगाई है, कर भला हो भला। अब आप सोचते हैं कर भला हो भला कैसे? तो ज़्यादातर जो कंपनी के टर्नओवर में से जो पैसा मिलेगा वो ओपनर लेवल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो पॉइंट सिस्टम बनाई है उसके हिसाब से अगर आपने अपनी डाउन लाइन में ओपनर की बाहर ला दी तो आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। ये बिल्कुल भला तो हो भला, दूसरों का भला नीचे करोगे आपका भला ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक लड़का था, बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करता था, पूरा दिन मेहनत करता, रात को आके सो जाता, सुबह जल्दी उठ जाता, अपने हाथों से खाना बनाता और लेके नौकरी चला जाता। एक दिन उसने 4 रोटी बनाई और बना कर रख दी। उसके बाद वो स्नान करने के लिए गया। जब वापस मुड़ के वो आया तो देखा तो 4 में से 1 रोटी गायब थी। पहली बार तो उसने सोचा कि शायद मैंने 3 ही बनाई, चौथी नहीं बनाई, इसलिए उसने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी उसने 4 ही रोटी बनाई। फिर से वो स्नान करने गया और उस बार देखता है तो क्या देखता है, 1 रोटी फिर से गायब है। वो सोचने लगा मैंने 4 ही बनाई थी, 3 क्यों हो जाती है? तो थोड़ी देर बाद उसने आखिर 1 रोटी गायब हो कहाँ जाती है। नेक्स्ट डे उसने 4 रोटी बनाई। अब की बार वो स्नान करने गया, लेकिन वो स्नान करने नहीं गया, एक और छुप के खड़ा रह गया। तो उसने देखा कि एक चूहा निकलता है और चूहा निकलकर उसके अंदर से 1 रोटी ले जाता है। जब उस लड़के ने उस चूहे को पकड़ लिया और पूछा, अच्छा बच्चू, तो रोज तुम ही हो जो मेरे 1 रोटी छीन के मेरी रोटी ले जाते हो? तो चूहा बोलने लगा, भाई मैं तेरी रोटी कोई छीनता नहीं, मैं तो अपने खुद की रोटी जो मेरा हिस्सा है वही ले जा रहा हूँ। लड़का बोला, पूरा दिन मेहनत मैं करूँ, धूप में मैं मरूँ, मेहनत मैं करूँ, सब कुछ कमा के मैं लाऊँ और तुझे कौन सा हिस्सा मैं दे सकता हूँ? तो वो चूहा बोलने लगा, भाई मुझे तो कोई पता नहीं, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि गौतम बुद्ध ने मुझे कहा था कि हर एक का हिस्सा हमारी कमाई में है, चाहे वो पशु पंखी कुछ भी हो। अब तुझे ज़्यादा पूछना है तो तू जा और गौतम बुद्ध से जाके पूछ क्या। लड़के ने सोचा, कमाऊँ मैं, कमाई मेरी, पैसा मेरा, बनाता मैं हूँ और इसका हिस्सा कुछ समझ नहीं आता, मुझे भगवान बुद्ध से, गौतम बुद्ध से पूछने तो जाना ही पड़ेगा। वो चला, दूसरे दिन निकल गया। सुबह सुबह चलता गया, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात होने, जंगल घना था, घने जंगल में वो चलता रहा। तो आगे देखा, अब रात हो गई थी। जंगल में जो जानवर होते हैं शायद वो मार भी खा सकते हैं, इसलिए उसने सोचा कि कहीं बसेरा मिल जाए, कहीं रैन बसेरा हो जाए, कहीं रुक जाते हैं, ऐसी कोई जगह मिल जाए तो रुक जाते हैं। थोड़ा चलता रहा, डरता डरता वो आगे चला तो जंगल में एक मकान दिखता है। बड़ा सा मकान देख के उसको आश्चर्य होता है, इस जंगल में इतना बड़ा मकान बना के कौन रहता है? तो वो जैसे ही नज़दीक जाता है, दरवाजे पे नॉक देता है, नॉक नॉक, तो अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। तो लड़का देख लेता है, इतना बड़ा घर, इतना घनघोर जंगल और ये बूढ़ी औरत यहाँ क्या कर रही है। औरत ने उसको बुलाया, अंदर बिठाया, भाई इतने जंगल, इतने घनघोर जंगल में इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलने लगा कि भाई मेरे को तो एक प्रश्न का जवाब, उत्तर चाहिए, उसके लिए मैं जा रहा हूँ गौतम बुद्ध के पास, लेकिन आप बताइए आप इस घनघोर जंगल में क्या कर रही हैं? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि भाई मेरे पास मेरी एक बच्ची है जो जवान है, खूबसूरत है, लेकिन वो आंखों से अंधी है। जब मैंने किसी वैद्य को बताया तो उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची की आंखों का इलाज जंगल में ही है। अब मैं शहर से जंगल में रोज़ कैसे आती, तो मैंने ऐसा सोचा कि यहीं एक बड़ा सा मकान बना लेती हूँ और रोज़ इन पत्ते पंखे जो होते हैं, जड़ी बूटियाँ, उनसे लेके आती हूँ और उसमें से लगाती हूँ, कभी तो फ़र्क पड़ जाए। लेकिन बरसों निकल गए, अभी तक आज तक कोई फ़र्क नहीं आया। तो एक काम करो, तुम भी गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल लेके जाओ कि मेरी ये लड़की देखती कब हो जाएगी। लड़के ने कहा ठीक है, मैं तो जा ही रहा हूँ तो आपका भी सवाल लेके जाऊँगा। और आगे निकल गया, रात रुक गया, सुबह हुई, जल्दी निकल गया। वो निकल के आगे चलता रहा, जंगल में चलता रहा तो 2 बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में खाई आई।
लड़के को लगा कि इस खाई को पार करना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी ऊंडी खाई थी। ये सोचकर ये थोड़ा निराश हुआ। तभी एक जादूगर वहाँ बैठा था, ध्यान कर रहा था। और जादूगर ने लड़के को देखा तो जादूगर बोलने लगा, बे तू इतने यहाँ जंगल में इतने घनघोर में क्या कर रहा है? तो उसने पूछा, भाई मैं तो अपना प्रश्न लेके निकला था, उस प्रश्न के लिए मैं एक रात जंगल में रुका तो उस बुढ़िया ने भी मेरे को प्रश्न दिया। अब मैं यहाँ आज तक आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। जादूगर ने कहा, मैं तुझे इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक पहुँचा सकता हूँ, पर उसके लिए तुझे मेरा एक सवाल, एक प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछना होगा। लड़का बोला, कोई बात नहीं, मैं जा ही रहा हूँ। एक सवाल मेरा था, एक बुढ़िया का है, एक आपका भी होगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो पूछना ही। तो ठीक है, जादूगर ने कहा, ठीक है, तो भगवान से पूछ लेना कि मैं सालों से 100-150 साल से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा, मैं स्वर्ग कब जाऊँगा? ये प्रश्न, ये सवाल तुम गौतम बुद्ध से पूछ के उसका जवाब उत्तर मेरे को देना। लड़का के ठीक है, अब मुझे उस पहाड़ी पर पहुंचा दो। जादूगर के पास एक जादुई छड़ी थी, उसने जादू की छड़ी घुमाई। जैसे घुमाई, लड़का इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक चला गया। जादूगर ने उसको बताया था 24 घंटे तक इसका असर रहेगा, अगर 24 घंटे में तू लौट आया तो इससे तू वापस इस पहाड़ी पर आ सकता है, लेकिन उसके बाद तुझे चलकर ही आना होगा। लड़का चला, उस पहाड़ी से चलता गया, नीचे उतरता गया। आगे एक बहुत बड़ी नदी आई। इतनी नदी थी कि जिसके अंदर बहुत बड़ा पानी, बहुत ज़्यादा पानी चल रहा था। उसको तैर के या चल के निकलना बहुत मुश्किल था। वो सोचने लगा, ये भी एक मुश्किल है, अब क्या करूं मैं? ना यहाँ पर कोई नाव दिख रहा है, ना कोई बंदा दिख रहा है, मैं किससे मदद मांगूं? तब उस पानी के नदी के अंदर से एक बहुत बड़ा कछुआ निकल आता है। अब कछुआ जब आता है तो देख के लड़का थोड़ा घबराता है, लेकिन कछुआ उसके नज़दीक आता है तो पूछता है कि तू यहाँ क्यों खड़ा है? तो बोला, मुझे नदी पार करनी है, लेकिन मैं पार करूँ ऐसी मेरी शक्ति दिख नहीं रही। कछुए ने कहा, तू नदी पार करके जाना कहाँ चाहता है? तो उसने बोला, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम में जाना चाहता हूँ और उनको पूछना चाहता हूँ कि क्या पूछेगा? कि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। तो कछुए ने कहा, मेरा भी एक सवाल है, अगर तू पूछ लेगा तो मैं तुझे नदी के उस पार ले जाऊँगा और वहाँ से इस पार लेके भी आऊँगा। लड़का बोला, कोई बात नहीं, मैं खुद का सवाल है, मेरी रोटी रोज चूहा खा जाता है, तो उसका सवाल मेरा है। बूढ़ी अम्मा का एक प्रश्न है कि उनकी बेटी कब देखती हो जाएगी। जादूगर का प्रश्न है कि मुझे मोक्ष स्वर्ग कब मिलेगा। अब आप अपना भी प्रश्न बता दीजिए। तो कछुए ने बता दिया, मेरा ये प्रश्न है, मैं 500 सालों से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ड्रैगन नहीं बन पाया। तो तुम भगवान से पूछना कि आखिर मैं ड्रैगन कब बनूंगा। लड़का के ठीक है, पूछ लेता हूँ। तो कछुए ने उसको अपनी पीठ पे बिठाया और नदी पार करवा दी। लड़का गया गौतम बुद्ध के आश्रम में। मेला लगा हुआ है, लोग भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं, सारे के सारे वहाँ सुन रहे हैं। समय बीतता है, थोड़ी देर बाद ये कहा जाता है कि भाई जिसको जो सवाल है वो पूछे, लेकिन शर्त इतनी है कि आपको 3 ही सवाल पूछने हैं, चौथे सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। सबने अपने अपने प्रश्न स्टार्ट किए, पूछे, गौतम बुद्ध ने उसके जवाब दिए। लड़के के दिल मन में ये चल रहा था कि यहाँ प्रश्न तो सिर्फ 3 ही पूछने हैं और मेरे पास तो 4 प्रश्न हैं। मेरा खुद का है, बुढ़िया का है, जादूगर का है और कछुए का है। अब मैं कौन सा प्रश्न नहीं पूछूं? बुढ़िया का नहीं पूछूंगा तो उसकी लड़की का जवाब नहीं मिलेगा, जादूगर का नहीं पूछूंगा तो उसका मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, कछुए का नहीं पूछूंगा तो ड्रैगन नहीं बनेगा, और मेरा नहीं पूछूंगा तो चूहा क्यों मेरा हिस्सा मांगता है। अब ये इसके मनोदशा इसकी चल रही थी। ये सोच रहा था, मैं किसका सोचूं, किसका पूछूं, किसको करूं, किसको पूछूं और किसको छोड़ूं, ये चल रहा था। तब उसकी बारी आई, वो पहुंच गया पास में, तो उसने यही समझदारी दिखाई कि उसने सबसे पहले प्रश्न कछुए का पूछा कि कछुआ ये पूछ रहा है कि वो ड्रैगन कब बनेगा। गौतम बुद्ध ने कहा, 500 साल से तेरे जो शरीर पर कवच है, उस कवच को तू उतार देगा, तुरंत ही तू ड्रैगन बन जाएगा। अच्छा, तो दूसरा सवाल पूछो। दूसरा सवाल जादूगर का पूछ लिया उसने। जादूगर ये बोल रहा है, मुझे मोक्ष, मुझे स्वर्ग में जाने का रास्ता कब मिलेगा। तो जब भगवान बुद्ध ने कहा, जब वो जादूगर अपने पास की वो छड़ी को छोड़ देगा, मोह छोड़ देगा, तुरंत उसको मोक्ष मिल जाएगा।
अब एक प्रश्न पूछना है और 2 सवाल उसके पास हैं। उसने सोचा मेरा पूछ लेता हूँ, लेकिन फिर सोचा उस बूढ़ी औरत कब तक उस लड़की को लेके वहाँ जंगल में रहेगी, चलो उनका पूछ लेता हूँ, मेरा तो फिर कभी देखेंगे क्या होता है। तो उसने तीसरा सवाल बुढ़िया का पूछा। तो वो बूढ़ी अम्मा जंगल में रह रही है, वो पूछ रही थी कि मेरी बच्ची कब देखती हो जाएगी। गौतम बुद्ध ने कहा उस बूढ़ी अम्मा को बताना, तुम्हारे घर के पीछे जो सफ़ेद फूल वाली जो जड़ी बूटी है उसके अंदर से पान पत्ते लेना और पत्ते लेके आंखों पे लगाना, वो देखती हो जाएगी। उसने चौथे सवाल के लिए पूछा, लेकिन वो मना कर दिया गया कि भाई चौथा सवाल तो नहीं है। बच्चा चला, लड़का चल निकला वहाँ से। अब चल गया और देखा तो क्या हुआ, उसके सवाल था मैं आया था इतनी दूर अपने सवाल पूछने, एक भी नहीं पूछा, लोगों के पूछ लिए। उसके मन में ये चला चलो इसका भी कोई राज होगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो जैसे नदी के किनारे गया तो कछुआ राह देख के खड़ा था। उसने पूछा क्या तुमने मेरा सवाल का जवाब पूछा? उन्होंने कहा हाँ पूछ लिया। तो क्या कहा उन्होंने? तो मुझे नदी के उस पार ले जाओ, मैं वहाँ बताता हूँ। कछुआ जल्दी जल्दी उसको नदी के उस पार ले गया। उसने बताया तुम अगर अपने ऊपर जो कवच है उसको छोड़ दोगे तो तुरंत ही तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने तुरंत ही अपना कवच उतारा और जैसे कवच उतारा तो सालों से जो नदी में से इकट्ठा किए हुए जो हीरे मोती माणिक जो नंग थे वो उसके पास थे, वो सारे के सारे बाहर निकल आए। और जैसे उसने कवच उतारा वो ड्रैगन बन गया। वो खुश हो गया और उसने कहने लगा लड़के को कि ये हीरे मोती इसकी अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं, ये काम कर, ये सब तू ले जा और मैं ड्रैगन बन के खुश हूँ। और वो चला गया। लड़का धीरे धीरे पहाड़ी पर से आया, वो जादूगर वाला मंत्र बोला, वो जादूगर के पास पहुंच गया। जादूगर ने पूछा मेरा सवाल पूछा था कि मेरा जवाब आया, उत्तर आया कि नहीं आया? उसने कहा आपका भी आ गया। तो क्या हुआ? भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप जब भी अपने जो जादुई छड़ी है उसको छोड़ दोगे तुरंत आपको मोक्ष मिल जाएगा। जादूगर के ऐसा? तो ले ये काम कर, ये छड़ी तू ही ले जा और मैं ये छड़ी को आज से छोड़ देता हूँ, त्याज देता हूँ। जैसे उसने छड़ी लड़के को दी वो जादूगर को भी मोक्ष मिल गया और वो भी स्वर्ग चला गया। आगे गया, जो बुढ़िया थी उसको पूछा कि बुढ़िया ने पूछा बेटा मेरे लिए क्या हुक्म आया? तो उसने कहा कि भाई आपके घर के पीछे जो सफ़ेद फूल वाली औषधि है उसके पत्ते लगाओ आँख पे, हो जाएगा तुरंत। बुढ़िया दौड़ती गई, पत्ते लेके आई और उसका रस निकाल कर आँखों पर लगाया, तुरंत लड़की देखती हो गई। लड़की जैसे देखती हो गई तो खुश हो गई सारों, और बुढ़िया भी खुश हो गई, लड़की भी खुश हो गई, लड़का भी खुश हो गया। जब बुढ़िया ने देखा कि बेटा तुम्हारे सवाल का क्या जवाब मिला, तो बोला कि मेरे को मेरा जवाब तो मिला ही नहीं। कि क्यों? कि वहाँ 3 प्रश्न पूछने थे, मैंने एक छोड़ दिया, मेरा खुद का ही छोड़ दिया, तुम तीनों का हो दिया। बुढ़िया ने देखा कि तुमसे भला कोई अच्छा इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता। एक काम करो, मेरी एक खूबसूरत लड़की से आप शादी कर लो और उसको अपने साथ ले जाओ और ये मेरी सारी माल मिल्कत है वो सारी भी आपकी। तो ऐसे दोस्त जब उसने अपना सवाल छोड़ दिया तो उसको मिल गया पूरा खजाना, उसकी लाइफ चेंज हो गई। सेम कंडीशन आरसीएम के नए प्लान में है। यदि आप नीचे वाइटल पिनों पर फोकस करेंगे, वाइटल पिनों को आगे बढ़ाएंगे, जितनी ज़्यादा वाइटल पिने आप नीचे निकालोगे, दूसरों का भला करोगे तो आपका भला ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेरा यही कहना है कि जितना भी फोकस हो इस मई महीने से दिमाग नहीं लगाएं क्या हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, ये सोचने की बात नहीं। ऊपर वाले जो बैठे हैं, बड़े बड़े जो महारथी हैं, उन्होंने सब सोच के इस प्लान को बनाया है। तो आप भी दिमाग से सब गोबर भक्ति निकाल दें और सीधा यही सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपनर लेवल आपकी टीम में एजेंट हो, तो बिल्कुल आपका बिजनेस भी बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू। जय आरसीएम।